हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो हैं 8th क्लास की जो बुक है नई वाली पूर्वी, उसका फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, इससे पहले जो है हमने जो चैप्टर था उसको पढ़ा था, उसका भी हमने हिंदी अर्थ करवाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखें उसको। आज इस वीडियो में हम जो हैं हमने जो पार्ट पढ़ा था उसके आगे हम पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने इस पाठ में पढ़ा, राजा कृष्णदेव राय जो कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही अच्छे राजा थे, बुद्धिमान थे। उनकी एक बार अपनी पत्नी से अनबन हो गई, तो इस बारे में उन्होंने जो तेनालीरामा से, जो उनके मंत्री थे, बहुत ही बुद्धिमान और योग्य हाजिर जवाब मंत्री थे, उनसे उन्होंने सहयोग लिया। इस प्रकार से जो ये कहानी आगे पार्ट जो आगे बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब आगे जो हम पार्ट को पढ़ेंगे तो देखो इसको। द कोर्ट डिस्कशंस वाज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो एक दिन दरबार लगा, राजा जब आ गए, उसके बाद दरबार की कार्यवाही शुरू की गई। तो द कोर्ट डिस्कशन वाज सेंटर्ड, कोर्ट डिस्कशन, कोर्ट या दरबार में जो बातचीत जो महत्वपूर्ण बिंदु था, सेंटर्ड माने जो महत्वपूर्ण बिंदु था, ऑन इम्प्रूविंग पैडी कल्टीवेशन इन द एम्पायर। पैडी का मतलब धान की जो फसल है वो किस प्रकार से जो है बढ़े, इम्प्रूविंग, धान की फसल कैसे अच्छी ली जाए, पैदावार और हो, इस बारे पे बातचीत चल रही थी। इन द एम्पायर वन बाई वन, एक एक करके जो है, द मिनिस्टर्स रोज टू प्रेजेंट देयर आइडियाज। वन बाई वन, एक एक करके जो है मिनिस्टर्स, जो उसके मंत्रीगण थे, रोज वह खड़े होते एंड टू प्रेजेंट देयर आइडियाज, और अपने अपने विचार देते वो भाई आपको क्या करना चाहिए, कैसे जो फसल बढ़े। सम सजेस्टेड, कुछ लोगों ने सुझाव दिया, एक्सपेंडिंग इरिगेशन नेटवर्क्स, कुछ लोगों ने कहा भाई सिंचाई की जो व्यवस्था है जो है ना, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, उसका विस्तार किया जाए। वाइल अदर्स एडवोकेटेड, कुछ लोगों ने ये इस बात की सलाह दी फॉर बेटर मैन्योर, कि अच्छा जो खाद पानी जो है जो जो दिए जाएं वो अच्छी दिए जाएं। एमिड दीज सजेशंस, इन्हीं सुझावों के बीच में तेनालीराम स्टूड क्वाइटली, तेनालीराम जो थे चुपचाप एक तरफ, क्वाइटली एट द एज ऑफ द कोर्ट, दरबार में एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। ऑब्जर्विंग एवरीवन विद एन अम्यूज स्माइल, ऑब्जर्विंग, देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, एवरीवन, हर किसी का, विद एन अम्यूज्ड स्माइल, मंद मंद मुस्कान के साथ जो है ना, वो एक कोने में खड़े हो करके और सबका निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुझाव दे रहा है। इस प्रकार से है दरबार की कार्यवाही को देख रहे थे। फाइनली द किंग कॉल्ड रामा, कॉल्ड अपॉन रामा, और आखिर अंत में जो है राजा ने तेनालीराम को पुकारा, उनसे भी राय ली, कहा भाई आप भी बताओ। द चैटर इन द कोर्ट रूम डाइड डाउन एज ऑल आईज टर्न टू हिम। इसको देखें प्यारे बच्चों, द चैटर जो बातचीत थी, इन द कोर्ट, दरबार में, डाइड डाउन, डाइड का मतलब मरना होता है, पर यहाँ बिल्कुल शांति सी छा गई। एज ऑल आईज टर्न टू हिम, सारी की सारी आंखें जो थी वो उधर मुड़ गई, मतलब सब लोगों ने तेनालीराम को देखा भाई अब ये क्या बताएंगे। रामा अप्रोच द थ्रोन, रामा जो थे वे सिंहासन या उसके पास, राजा के पास पहुंचे। कैरिंग ए प्लेट फुल ऑफ पैडी सीड्स, कैरिंग साथ में ले गए, ए प्लेट फुल, एक तस्तरी भर, मतलब कटोरा तस्तरी लेकर के, पैडी सीड्स जिसमें कुछ धान के बीज थे। बॉविंग लॉ, अभिवादन करने के लिए वे झुके। ही बिगैन, अभिवादन उन्होंने किया राजा का, और उसके बाद शुरू हुए, योर मैजेस्टी, महाराज, आई ब्रिंग यू ए रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स, महाराज मैं जो है बहुत ही क्रांति, बहुत ही अद्भुत बीज जो हैं, रिवोल्यूशन का मतलब विद्रोह, क्रांतिकारी है, लेकिन यहाँ पर बीज से आए हैं, बीज के लिए यूज़ किया गया है, तो बहुत ही उन्नत क्वालिटी के बहुत ही अच्छे बीज लाया हूँ मैं। इफ़ दीज आर सोन्स, अगर इनको बो दिया जाए, ये जो बीज हैं महाराज, अगर इनको बो दिया जाए, यील्ड्स, तो फसल जो है, विल बी 3 times ग्रेटर देन द करेंट रिजल्ट्स, महाराज अगर ये जो बीज है ना इनको बो दिया जाए तो द यील्ड, फसल की जो प्राप्ति होगी, 3 times ग्रेटर दैन, तो 3 गुना ज़्यादा होगी। वर्तमान में जितनी हम फसल ले रहे हैं उससे 3 गुना फसल ज़्यादा होगी, ऐसे तगड़े ये बीज हैं, रामा ने महाराज को बताया। ए मरमर स्वेप्ट, मरमर का मतलब मंद मंद ध्वनि जो है, स्वेप्ट थ्रू द रूम, लोग जो है जो ही सुना भाई पता नहीं कैसे बीज लाएं, तो धीरे धीरे लोग बातचीत करने लगे। वन ऑफ द कॉर्टियर्स,
एक जो दरबारी थे उनमें से एक जो आदमी था नोन फॉर हिज सार्केज्म, जो कि हमेशा जो है ताने मारा करता था, इस बात के लिए फेमस था कि वो व्यंग किया करता था, विस्पर्ड, थोड़ा फुसफुसाया, जस्ट लाउड एनफ टू बी हर्ड, और इतना जोर से बोला कि भाई बहुत जोर से तो नहीं पर इतनी आवाज में बोला कि भाई दूसरे भी सुन सकता है, तो लाउड एनफ टू बी हर्ड, दूसरा सुन सके। वो बोला आई वंडर, मुझे ताजुब होगा, इफ दीज आर मैजिक सीड्स, हो सकता है कि ये कहें कि भाई ये जादुई बीज हैं। नेक्स्ट ही विल कॉल क्लेम दे ग्रो, नेक्स्ट, और हो सकता है कि ये रामा ये भी कह दे, आगे ये भी कहे, नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर, कि इन बीजों के लिए पानी की जरूरत नहीं है, बिना पानी उग जाएंगे। अनदर मटर्ड, फिर दूसरा बड़बड़ाया, परहैप्स, हो सकता है, ही फाउंड देम ऑन द मून, हो सकता है कि ये जो बीज हैं ये चांद से लाए हैं, मतलब चांद पर मिले हैं। स्नीकर्स रिपल्ड थ्रू द कॉर्ड, और ऐसी आवाज़ी जो थी ना, मतलब वो धीरे धीरे जो लोग खिसियानी आवाज़ जिसको बोलते हैं, ताने भरी, धीरे धीरे आवाज़ें वहाँ पर कोर्ट में छा गई। मतलब लोग जो थे अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे यहाँ पर। देखो प्यारे बच्चों, स्नीकर्स का मतलब ऐसे हिनहिनाट होती हैं, और रिपल्ड का मतलब होता है लहर, छोटी लहर जो होती है। इस प्रकार की बातें जो थी उस समय कोर्ट में चल रही थी। द किंग फ्रॉन्ट, राजा जो था उसकी भौहें तन गई। फ्रॉन्ट का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होता है त्योरियां चढ़ना, राजा की त्योरें चढ़ गई जब उसने इस प्रकार की आवाज़ें सुनी। अनइम्प्रेस्ड, तो नाराज हुआ। दैट साउंड्स अब्सर्ड, उसने कहा भाई आवाज़ें बिल्कुल बकवास है, इसको बंद किया जाए। ही मटर्ड, और आगे बोला सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। राजा ने आगे कहा भाई ठीक है तेना, आपने बीज तो बड़े अच्छे लाए हो, फसल भी 3 गुना हो जाएगी, पर सच कल्टीवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल। राजा ने कहा भाई ये जो बीज है ना, स्पेशल सॉइल, इनके अलग से ज़मीन चाहिए, मैन्योर खाद पानी भी इनके लिए अलग से चाहिए, एंड पेस्ट, और जो दवाइयाँ वगैरह जो कीटनाशक छिड़कते हैं, एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, और जो कीड़े वगैरह जो है ना, जो जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रतिकारक जो, उनको हटाने के लिए वो भी स्पेशल चाहिए। इफ बाई चांस, अगर मान लीजिए संयोगवश या गलती से भी है, समथिंग वर टू बी रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हो जाता है, अवर फार्मर्स वुड सफर, तो हमारे किसान तो लुट जाएंगे, बड़े प्रभावित होंगे इस बात से। अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। राम स्माइल्ड अनफैस्ट, राम भी, तेनाली राम जो थे वो भी कम स्माइल्ड, मुस्कुराए, अनफैस्ड, और उन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मे बी ट्रू, बिल्कुल महाराज, दैट मे बी ट्रू, ऐसा हो सकता है योर मैजेस्टी महाराज, बट द रियल इशू लाइज नोट विद द सीड्स। उन्होंने आगे कहा महाराज बात वो नहीं है, बट द रियल इशू, जो रियल बात है ना, वो जो है इन बीजों के साथ में, वो लाइज नोट विद द सीड्स देमसेल्फ, केवल बीजों में वो नहीं है, बट विद द पर्सन्स हु सोज देम, बल्कि ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो बोने वाला कौन है, विद द पर्सन हु सोज देम, कि जो आदमी बोएगा ना उनको, ये उस पर निर्भर करेगा कि वो उसको किस प्रकार से बोता करता है। आगे देंगे प्यारे बच्चों, तो जैसे ही उसने कहा ये हश फेल ओवर द कोर्ट एज रामास वर्ड्स हंग इन द एयर। हश का मतलब चुप्पी जो है, ये हश फेल ओवर द कोर्ट, हश फेल का मतलब बिल्कुल शांति, चुप्पी सी आ गई। हश का मतलब शांत जो है, चुप्पी जो है, ए हश फेल ओवर द कोर्ट, कोर्ट में बिल्कुल शांति, चुपचाप जो चुप्पी सी आ गई। एज रामास वर्ड्स हंग इन द एयर, जैसे ही रामा ने शब्द बोले, उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा कि सारी सारी कोर्ट में सन्नाटा सा छा गया। द किंग आईब्रोज फ्रॉन्ट, इसको मीनिंग को देखिए प्यारे बच्चों, फ्रॉड का मतलब होता है नाली बनना। आईब्रोज, आईब्रोज, राजा की जो आईब्रोज थी वहां पर नाली सी बन गई, नाली सी बन के तात्पर्य यहाँ पर राजा की भौहें तन गई। राजा भी थोड़ा टेंशन में आ गया, क्या बोल रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सो द सीड्स। राजा ने नाराज से होते कहा भाई व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन्स हु सो सीड्स, जो आदमी बीज बोएगा उसके साथ क्या गलत है, मतलब वो क्या करेगा। स्पीक क्लियरली रामा, ही रॉड, राजा दहाड़ा, जोर से गुर्राया, उसने कहा स्पीक क्लियरली रामा, रामा तुम साफ साफ कहो, ऐसे बातों को घुमा फिरा के मत कहो, जो कहना है साफ साफ कहो। रामा ग्लेंस अराउंड द कोर्ट, रामा जो थे ग्लेंस अराउंड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को चारों तरफ देखा, उसको निहारा। हिज शार्प गेज मीटिंग द सेप्टिकल आईज ऑफ द courtiers, हिज शार्प आईज, शार्प गेज, उसका जो तिरछी निगाहें जो थी उसकी मीटिंग द स्पेक्टिकल आईज ऑफ द courtiers, उसकी निगाहों से उन जो दरबारी जो कि शंकित थे, भाई ये कोई संदेह था उनको, भाई जो बात कह रहे हैं
ये बीज लाए हैं ना, उसमें कोई संदेह था, उनकी नज़रों से उस तेनालीराम की नजरें मिली। इफ वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, आगे उन्होंने कहा इफ वन केयर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर मान लीजिए कोई आदमी वन वर टू सो सीड्स विदाउट प्रॉपर केयर, अगर उचित देखभाल करके नहीं बोता है, मतलब वो अगर उसको सही प्रकार से नहीं बोता है, नो वन वुड रीप ए गुड हार्वेस्ट, तो कोई भी आदमी जो है अच्छी फसल को प्राप्त नहीं कर सकता। ही सेड, उसने कहा, पॉजिंग फॉर इफेक्ट, और अपनी बात का प्रभाव डालने के लिए थोड़ा रुका। एंड व्हाट इफ द पर्सन हैड ए हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोविंग, एंड व्हाट, क्या होगा, इफ, अगर द पर्सन हैड अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल, अगर मान लीजिए कोई आदमी जो है जिसको जमाई लेने की आदत हो, वाइल सोविंग, बीज बोते समय, वुडंट द सीड्स स्कैटर इवनली, तो क्या जो है वुडंट द सीड्स स्कैटर इवनली, क्या जो वो बीज हैं वो यहां वहां नहीं बिखर जाएंगे, अगर उनकी सही प्रकार से जो वो जमाई लेगा तो क्या बीज इधर उधर नहीं बिखर जाएंगे। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, पूरा का पूरा दरबार जो है हंसी के फव्वारे से फूट पड़ा। द अर्लियर सार्कज्म रिप्लेस द जेन्युइन अम्यूजमेंट, अर्लियर पहले वाली जो थी ना सार्कज्म, जो व्यंग जो था, रिप्लेस्ड विद जेन्युइन अम्यूजमेंट, अब लोगों ने पहले तो वही संदेह से व्यंग से ऐसे ताने से देख रहे थे, अब जो सारे जेन्युइन अम्यूजमेंट, सब इस बात का आनंद लेने लगे। इवन द किंग कॉट ऑफ गॉड सीज्ड एंड इंस्टिंक्टिवली यार्न्ड, क्योंकि कभी कभी राजा जो है वो भी जमाई लिया करता था। रामा वाच्ड हिम कीनली, रामा ने उनको बड़ी ध्यानपूर्वक देखा। देन कंटिन्यूड, आगे बोला, योर मैजेस्टी, इज देयर एनीवन इन द वर्ल्ड हु डज नॉट यार्न, योर मैजेस्टी, महाराज, इज देयर एनीवन, क्या कोई ऐसा संसार में है, इन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यार्न, जो जमाई नहीं लेता हो, उबासियां नहीं लेता हो। इट इज एज नेचुरल एज ब्रीथिंग, ये तो बिल्कुल वैसे ही है, स्वाभाविक है, जैसे हम सांस लेने की प्रक्रिया हमारी स्वाभाविक चलती रहती है ना, उसी प्रकार जमाई की प्रक्रिया भी बिल्कुल स्वाभाविक सी है। द किंग्स एक्सप्रेशंस, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर उसका मतलब सीधे सीधे रानी से जो उसने अपना वायदा सा किया था, भाई मैं महाराज को अपनी बात समझा पाऊंगा, तो यहाँ वही बात लाना चाह रहा था तेनालीराम, इसलिए उस बात को ले आया। तो किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड रियलाइजेशन डॉन, किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज द रियलाइजेशन डॉन, राजा जो है बिल्कुल सही जगह पर उसका तीर लग गया और राजा सोच में पड़ गया। हिज माइंड रेस्ट बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, हिज माइंड, उसके मन में, दिमाग में जो है, रेस्ट बैक, तुरंत वह घटनाक्रम वाद आ गया, टू द क्वेरल विद द क्वीन, रानी से जो उसकी लड़ाई हुई थी, झगड़ा जो हुआ था, वहां उसका ध्यान चला गया। ही रिमेंबर्ड, उसको याद आया, स्कॉल्डिंग, कि किस प्रकार से उसने जो रानी से बदतमीजी से बात की थी, हर्सली फॉर यॉर्निंग, उसकी जमाई लेने के ऊपर। वाइल ही रिसाइटेड हिज पोइम, जब वह अपनी कविता का पाठ पढ़ रहा था, कविता गा रहा था, कह रहा था, ही रियलाइज्ड हाउ अनफेयर ही हैड बीन, अब उसको यह रियलाइज्ड हुआ कि वह कितना गलत था, उसने गलत किया। इफ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वाज नॉट ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट, अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन, अगर मैं इस बात को जानता, दैट यार्निंग, जमाई लेना, उबासियाँ लेना जो है, वाज नॉट ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट, यह कोई असम्मान या कोई बदतमीजी का निशान नहीं है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। आई वुडेंट हैव टेकन हर गेस्चर सो पर्सनली, तो मैं जो है, आई वुडेंट, मैं नहीं लेता, हैव टेकन हर गेस्चर, उसकी इस बात को, उसकी इस प्रक्रिया को, इस जो घटना को सो पर्सनली, तो मैं इसको अपना असम्मान या मैं अपनी बेइज्जती नहीं समझता। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, ही थॉट, उसने ऐसा सोचा, एंड रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, और उसके हृदय में जो है पश्चाताप, मतलब थोड़ा उसको अफसोस हुआ, यार थोड़ा गलत हो गया, ऐसा राजा के मन में आया। आगे देखें प्यारे बच्चों पाठ को। दैट इवनिंग, उस शाम को ही जो है, द किंग अप्रोच द क्वीन विद ए सॉफ्टेंड एक्सप्रेशंस, शाम को ही साहब जो का राजा जो है, अप्रोच द क्वीन, राजा जो है, महाराज जो थे, वो रानी के पास पहुंच गए, विद ए सॉफ्टेंड एक्सप्रेशंस, और बड़े कोमल भाव से रानी से उन्होंने कहा, थ्रू मलम्बल ही बिगेन, उन्हें रानी को अपने नाम से पुकारा, बिगिन उन्होंने शुरू किया। हिज वॉइस जेंटल, और उनकी आवाज़ जो थी बड़ी कोमल और बड़ी सॉफ्ट थी। आई हैव बीन फुलिश, जाना ने अपनी गलती स्वीकार, उसने कहा भाई मैं मूर्ख था। आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड, आई सी, मुझे ऐसा लगा, मुझे अब ऐसा महसूस हुआ कि आई ओवर रिएक्टेड, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, बात को थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा कर ले लिया। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, आई लेट माई प्राइड, मेरा अभिमान जो है ना, ने मुझे ब्लाइंड मी, मुझे
मुझे अंधा बना दिया, मतलब मैं अपने गर्व की वजह से बिल्कुल अंधा सा हो गया। आई एम सो सॉरी। और रानी से कहा भाई मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर द मोमेंट, फॉर दिस मोमेंट, रानी जो कि इस क्षण के लिए, इस समय के लिए बड़ी बेताब सी थी, बड़ी दुखी सी हो रही थी, इसका इंतजार कर रही थी वैसा समय राजा आए हैं। स्माइल्ड, रानी मुस्कुराई एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इफ़ यू लाइक, अगर आपको अगर अच्छा लगे तो, वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, महाराज कोई बात नहीं, वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, ऐसा करते हैं इस झगड़े को तो खत्म करते हैं, इसको भूल जाते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, आई वुड वेरी मच लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, टू लिसन टू योर पोइम्स, मुझे आपकी जो कविता है ना उसको सुनना बड़ा ही अच्छा लगेगा। अरे झगड़ा जो है इसको हम ये खत्म करते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेटेड दिस सेटलमेंट, रामा जिसने सारे के सारे जो सेटलमेंट करवाया था, ये जो इस प्रकार की घटनाक्रम घटा ताकि महाराज जो रानी से मिल सके, फेल्ट विक्टोरियस, उन्होंने अपने आप को विजयी पाया, मतलब उनको ऐसा लगा भाई ठीक है मैंने कुछ अच्छा किया। द किंग एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स फॉर हिज सर्विस, राजा और रानी ने लेटर माना बाद में प्रेजेंटेड हिम, उसको दिए विद वैल्यूएबल गिफ्ट्स, बड़े बहुमूल्य उपहार उसको, फॉर ही सर्विस, उन्होंने जो काम किया था उसके लिए बड़े बहुमूल्य उपहार उसको भेंट स्वरूप दिए। द रॉयल कपल बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, रॉयल कपल्स शाही जो जोड़ा था मतलब राजा रानी का, बॉन्ड वाज रिस्टोर्ड, पुनः उस राजा रानी के संबंध पुनः वैसे ही हो गए। एंड द पैलेस ब्रीम्ड, और महल जो था फिर वही हंसी फुहारों के साथ में, मजाक के साथ में, हंसी खुशी की आवाज़ें जो थी, वंस अगेन विद द जॉय एंड लाफ्टर, और पूरे के पूरे महल में जॉय एंड लाफ्टर, आनंद और खुशियों की बरसात जो है फिर महल में हो गई। प्यारे बच्चों आपको पाठ कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे जो वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। और प्यारे बच्चों कमेंट्स करके ज़रूर बताएं पाठ आपको कैसा लगा। धन्यवाद बच्चों।